भूलनपुर गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा एक शांत लेकिन रूढ़िवादी गांव था। वहां का मुखिया हरिप्रसाद बेहद रसूखदार और घमंडी इंसान था। उसका मानना था कि गांव में जो कुछ भी होगा उसकी मर्जी से ही होगा, और सबसे बड़ा उसका घमंड था उसकी बेटी चंदनी, जो शहर से पढ़कर लौटी थी। वहीं गांव के एक कोने में रहता था रामशरण, एक ईमानदार और मेहनती मजदूर। उसका बेटा किशन उसके लिए सब कुछ था। मां की मौत के बाद किशन ही उसके जीवन की उम्मीद बन गया था। रामशरण ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने अपने बेटे को पढ़ाने का सपना जरूर देखा। किशन भी दिन में मजदूरी करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। चंदनी अक्सर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आती थी, वही स्कूल जहां किशन भी कभी पढ़ा करता था और कभी कभी वहां काम भी करता था। चंदनी को किशन की लगन और आंखों में छिपे सपनों ने आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच किताबों से बातों तक और बातों से दिल तक का सफर तय हुआ। किशन और चंदनी अक्सर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते। वहां दोनों ख्वाब बुनते, एक ऐसा जीवन जिसमें न जाति हो, न अमीरी गरीबी का फर्क, बस मेहनत, इज्जत और प्यार। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव के किसी जलनखोर ने यह बात मुखिया तक पहुंचा दी कि उसकी बेटी एक मजदूर के बेटे से प्यार करती है। यह सुनकर हरिप्रसाद का खून खौल उठा। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक गरीब उसके खानदान की इज्जत को छूने की जुर्रत करे। उसने तुरंत रामशरण को बुलवाया और भरी पंचायत में उसे अपमानित किया। तेरा बेटा अब गांव में नहीं रहेगा, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। रामशरण ने सिर झुकाकर बेटे को देखा। किशन की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी, कुछ कर दिखाने की। उस दिन के बाद रामशरण और किशन को गांव में कोई काम नहीं मिला। उनके घर की छत टूटती रही, पर किसी ने मरम्मत का सामान तक नहीं दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात रामशरण और किशन गांव छोड़ने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। वो चंदनी थी, अपनी किताबें, कुछ गहने और एक बैग लिए खड़ी थी। अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी, रामशरण ने कहा। बिटिया, तू घर छोड़ रही है? चंदनी बोली। जिस घर में मोहब्बत की इज्जत नहीं, वहां रहकर क्या करूंगी? तीनों शहर पहुंचे। मुश्किलों से एक झोंपड़ी ली। चंदनी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। किशन ने कॉलेज में दाखिला लिया और रात में होटल में बर्तन धोए। रामशरण एक निर्माण साइट पर मजदूरी करने लगा। वक्त बीता, मेहनत रंग लाई। किशन एक बड़ा इंजीनियर बना और शहर की एक कंपनी में नौकरी लगी। उसने गांव लौटने का फैसला लिया, इस बार अपने हक और सपनों के साथ। गांव लौटकर उसने सबसे पहले स्कूल और अस्पताल बनवाए। हर बच्चा वहां पढ़ सकता था, हर गरीब इलाज करवा सकता था। मुखिया हरिप्रसाद अब बूढ़ा हो चुका था। जब उसने देखा कि उसका अपमानित किया हुआ किशन आज गांव का सबसे बड़ा सेवक बन चुका है, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने किशन के पैर छूते हुए कहा, माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। किशन ने कहा, आपने हमें गांव से निकाला था, लेकिन हमने जो पाया वो गांव को लौटा दिया है। चंदनी और किशन ने गांव के मंदिर में शादी की और रामशरण को सबसे आगे बैठाया। अंत में गांव जान गया कि असली ताकत खून में नहीं, कर्म में होती है।